हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवल। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। एंड आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आप पास्ट परफेक्ट टेंस की ये वीडियो देखिए और आप भी हो जाइए परफेक्ट हमारे इंग्लिश के अंदर। अब देखिए, इसकी सबसे पहले मैं आपको हिंदी की पहचान बताती हूँ कि हिंदी में जिन सेंटेंसेस के अंत के अंदर एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे और लिया था, कुछ इस तरह की साउंड्स आती है ना, ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अगर आप हिंदी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले आप उसके आखिर वाले शब्दों को देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप रूल का स्ट्रक्चर लगा दीजिए। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इट डजंट मैटर, एवरी टाइम यू विल यूज़ हैड। आप हर बार हैड ही लगाएंगे, आपको सिंगुलर या प्लूरल ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, if the two actions took place in the past, the first action has completed and second action has completed later, the first action is called past perfect and the second action past indefinite। देखिए, अगर आपके पास ना दो एक्शन हुए हैं, वो दो एक्शन में से एक पहले हुआ है, एक बाद में हुआ है, तो जो भी आपका एक्शन पहले होता है उसके साथ आप यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसी रूल को ना मैं आपको एग्जांपल्स के साथ इतने अच्छे से समझाऊंगी, मैं गारंटी देती हूँ कि आप पूरी लाइफ में इस रूल को कभी भूल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल देखिए, मनदीप हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम। जब वो आया तो मनदीप अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी। देखिए, कोई वहाँ पर आया है और मनदीप ने ऑफिस छोड़ा है। यहाँ पे क्या काम हुआ है? यहाँ पे दो काम हुए हैं। अब इन दोनों कामों में से पहले कौन सा काम हुआ है? इन दोनों कामों में से पहले हुआ है मनदीप का ऑफिस छोड़ना, क्योंकि देखिए मनदीप हैड लेफ्ट हर ऑफिस, मनदीप ने अपना मनदीप ऑफिस छोड़ चुकी थी व्हेन ही केम, जब वो आया। तो हमने मनदीप वाले जो पार्ट है ना, मनदीप वाले पार्ट पे हमने हैड के साथ लेफ़्ट का यूज़ किया है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि मनदीप वाला काम पहले हो चुका था। एक मैं चीज़ आपको यहाँ पे और बताती हूँ, मनदीप अपना ऑफिस छोड़ चुकी थी। देखिए यहाँ पे चुकी थी आ गया ना, तो मनदीप वाले सेंटेंस के अंदर चुकी थी आया, तो इसलिए हमने मनदीप वाले सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है। नेक्स्ट, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर केम, डॉक्टर भी आए हैं, पेशेंट डाइड और पेशेंट की डेथ भी हुई है, दो काम हुए हैं। लेकिन इन दोनों कामों में से पहले कौन सा काम हुआ है? देखिए, पहले डॉक्टर का आना हुआ है या पेशेंट की डेथ हुई है? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आए हैं। अगर पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आए हैं तो पहले काम इट मीन्स कि पेशेंट की डेथ हुई है। तो हम जो पेशेंट वाला पार्ट है ना, पेशेंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट होता है ना, वहाँ पे हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। एंड अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ कि देखिए, द डॉक्टर केम, पहले वाले सेंटेंस के अंदर ना हैड हमने पहले लगा दिया और दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर हैड हमने बाद वाले पार्ट के साथ लगाया है। अब जो हमने सेंटेंस लिखा होता है ना, इसमें पहले या बाद में आपको ध्यान में नहीं देना है। एक्शन क्या हुआ है, एक्शन जो पहले हुआ है उस एक्शन के साथ आपने हैड लगाना है और बाद वाले एक्शन के साथ आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अब इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिख रही हूँ। दोबारा अब इस सेंटेंस को देखिए कि अब इसके अंदर हमने पेशेंट वाले पार्ट को पहले लिख दिया है, तो इसका मतलब हैड हमारा पहले आ जाएगा। ठीक है, इट डजंट मैटर कि आपका कौन सा पार्ट आपने पहले लिखा है या बाद में लिखा है, हैड पहले आएगा या हैड बाद में आएगा, नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, हैड उसके साथ आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था, रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, तो रोगी पहले मरा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड पहले लगाया। द बेल हैड रंग बिफोर हुस्न रीच्ड द स्कूल। हुस्न के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज चुकी थी। अब हुस्न थोड़ा सा लेट हो गई आज। अब देखिए, बेल जो है वो बज चुकी थी, तो पहले काम क्या हुआ? हुस्न पहले स्कूल में गई है या पहले बेल बजी है? पहले बेल बजी है, तो इसलिए जो बेल वाला पार्ट है ना, द बेल हैड रंग, अब इस पार्ट के अंदर हमने बेल के साथ हैड लगाया। तो जो काम पहले होता है वहाँ पे आपने हैड लगाना है। अगर आप इसी तरह से रूल्स के अकॉर्डिंग इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाएंगे, इंग्लिश में आपका ये सेंटेंस लाइफ में कभी गलत नहीं होगा। आगे देखिए, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी, व्हेन सुष्मिता रीच्ड द स्टेशन। सुष्मिता स्टेशन पर पहुंची है, लेकिन उससे पहले तो ट्रेन जा चुकी थी। अब पहले काम क्या हुआ है? सुष्मिता पहुंची है या पहले ट्रेन गई है? द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन जा चुकी थी।
चुकी थी भी आ रहा है आपके सेंटेंस के अंदर, और पता भी लग रहा है कि पहले ट्रेन गई है, तो इसलिए हमने ट्रेन के साथ हमने हैड यूज़ किया। हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ पे एक एग्जांपल और है, वो भी देखते हैं। द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। बारिश से पहले फसल खराब हो चुकी थी। अब किसके साथ आ रहा है चुकी थी? फसल के साथ आ रहा है, तो फसल के साथ हम हैड लगाएंगे। दूसरा हमारा एक और क्या तरीका होता है, चुका था चुकी थी वाली पहचान तो है ही है। दूसरी पहचान ये है कि हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि दो काम हो रहे हैं, उसमें से कौन सा काम पहले हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है वहाँ पे आप हैड लगा दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 2, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनरियल सिचुएशन। जो भी हमारी अनरियल सिचुएशंस होती है ना, जिसमें हम विश करते हैं, ये चीज़ें सच नहीं होती हैं, ये बस ऐसे ही हम ना अपनी एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि काश कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता। देखिए आफ्टर एक्सप्रेशंस, ये कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, आई विश, वी विश, ही विश। अब जैसे हुसन विशेज शी हैड बीन बॉर्न इन हर मदर्स टाइम। अब वो विश कर रही है। देखिए मैं ना आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है कि आपने भी कभी देखा होगा, जब हम अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, कई बार वो अपने ज़माने की ना बातें बताते हैं। अब मान लीजिए कि हुसन की मम्मा उनको ये बता रहे हैं कि बेटा हमारे टाइम में ना आइसक्रीम 1 रुपीज़ की आती थी, 1 रुपये की आ जाती थी। तो देखिए आजकल तो थोड़ा सा कॉस्टली आती है, तो फिर बच्चों को ऐसे लगता है कि वाओ मम्मा उस वक्त 1 रुपये की आइसक्रीम आ जाती थी, काश हम भी आपके ज़माने में अगर पैदा हुए होते। तो देखिए हम तो 50 रुपीज़ की 50 आइसक्रीम्स ले लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको आइसक्रीम चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो अक्सर वो ऐसे विश करते हैं। अब हुसन क्या विश कर रही है? हुसन विशेज शी हैड बीन बॉर्न इन हर टाइम। अब वो विश कर रही है, क्योंकि देखिए अब ये हो तो सकता नहीं है, वो तो आजकल के टाइम में पैदा हुई है, ठीक है, लेकिन वो विश कर रही है। तो इस तरह से एक अनरियल सिचुएशन है। अब ये जो चीज़ हो नहीं सकती ना, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम यहाँ पे हैड यूज़ करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, राइट। अब देखिए शी टॉक्स टू मी, वो मुझसे ऐसे बातें करती है एज इफ़ शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से आई हो। अब देखिए वो फिल्म इंडस्ट्री से मे बी कि ना हो, वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन कई बार होता है ना कि देखिए ये तो ना सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो इंसान ऐसा होता ही है कि जब हम कहते हैं मेरी फ्रेंड्स ने बड़े नखरे करके बोल दिया है, या फिर किसी बड़ों के बारे में भी बोल देते हैं, अरे उनको देखो वो तो ऐसे बातें करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा राजे महाराजे हों। तो जब मतलब अगर कोई इंसान नहीं है वैसा, लेकिन वो बिहेव ऐसा कर रहा है, तो इट मीन्स क्या है? ये अनरियल सिचुएशन है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। अगर कोई इंसान सचमुच में वैसा नहीं है और ऐसी अनरियल सिचुएशन के लिए फिर हम वहाँ पे हैड यूज़ करते हैं। वो मुझसे ऐसे बात करती है, कैसे बात करती है? जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हो। अब वो नहीं है ना फिल्म इंडस्ट्री से, तो इसके लिए हमने यहाँ पे हैड लगाया, ठीक है, जैसे कि वो फिल्म इंडस्ट्री से हो। और आपने अपनी फ्रेंड्स के बारे में इस तरह से बात बिल्कुल नहीं करनी है। ये सिर्फ इंग्लिश का जो है, हमने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है, मैंने सिर्फ इसलिए यूज़ किया है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कुछ हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जो फिक्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स के साथ भी हमने हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड वाला सेंटेंस यूज़ करना होता है। ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ होता है, सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वुड गुड माइट, कुछ वुड गुड माइट के साथ हैव भी लगा होता है। ये भी कहीं ना एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जैसे इफ़ द पुलिस हैड कम, अगर पुलिस आ जाती, अ लिटिल बिफोर, थोड़ा सा पहले भी अगर पुलिस आ जाती ना, द थीफ वुड नॉट हैव गॉन अवे, चोर वहाँ से नहीं जाता। तो देखिए अब ये कैसी कंडीशन है, ये इफ़ वाले सेंटेंस है, अगर ऐसा हो जाता, अगर वैसा हो जाता। तो ये अगर वगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस के साथ भी आप यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे। अगर पुलिस वहाँ पर थोड़ा सा पहले आ जाती तो ऐसा हो जाता, अगर ये काम ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, अगर आप टाइम पर आ जाते तो आप ट्रेन पकड़ लेते, अगर आपने मेहनत की होती तो आप पास हो जाते। तो इस टाइप से ना अगर वाले बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, इनके ऊपर भी, अगर वाले सेंटेंसेस के ऊपर भी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनेगी और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इफ़ वाले सेंटेंसेस में ये क्लियर हो चुका है कि अब हमने वहाँ पर हैड का यूज़ करना है। इसका मैं आपको एक और प्यारा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हैड had the student studied regularly, he would have succeeded. Had the student studied regularly, देखिए अगर स्टूडेंट्स ने अपनी रेगुलर स्टडी की होती, यानी कि उसने नहीं की ना, he would have succeeded, अगर ऐसा किया होता, क्या किया होता? अगर उसने हर रोज़ अपनी स्टडी की होती, he would have succeeded, तो वो पास, तो वो सक्सेस उसको मिल चुकी होती।
अब इसका मतलब उसको नहीं मिली है क्योंकि उसने रेगुलर स्टडी नहीं की है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियोस डेली देख रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। आप वीडियोस इसी तरह से डेली देखते रहिए और आप अपनी इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है इसमें ज़रूर सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो हेड वाले सेंटेंसेस हैं, जो इस टाइप के सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होते हैं ना, कि अगर ऐसा होता, अगर उसने स्टडी की होती तो ऐसा हो जाता, अगर वहाँ पे पुलिस आई होती तो ऐसा हो जाता। तो अगर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर आप पास्ट की ही कोई सिचुएशन बता रहे हैं तो वहाँ पे भी आप वहाँ पे हैड ही यूज़ करते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आई विल क्लियर दैट कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।